सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि आंसर की तो आ गई है, लेकिन कट ऑफ कब पता लगेगी हमें कि कितनी कट ऑफ जाएगी हमारी कैटेगरी वाइज। जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2024 में, और बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, मेल्स मुझे आ रही है कि सर आप कट ऑफ की वीडियो बनाएं। अब मैं तो वैसे हर बार कहता ही हूँ कि हम भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश रहती है कि हम प्रिडिक्ट करें, क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत साल हो गए हैं। 8 साल लगभग मुझे नेट देते हुए हो चुके हैं। 12 बार नेट दिया, 6 बार क्वालिफाई किया। तो अब तो खैर मैंने देना बंद कर दिया। इस बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसीलिए मैं एनालिसिस भी बहुत डिटेल नहीं बना पाया। और हो सकता है मैं मतलब कोशिश मैंने फिर भी की है, डेटा मैंने इकट्ठा किया है बच्चों से, और आपके लिए आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों की ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन भी रहती है कि हमारा इवनिंग शिफ्ट था, हमारा तो बहुत टफ था, और मॉर्निंग बहुत ईजी था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा से बता देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे एग्ज़ाम देने, उनका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है, यानी कि उनकी जो कट ऑफ बनेगी वो उनमें आपस में ही बनेगी। समझ रहे हो बात। और जो सेकंड शिफ्ट है यानी कि इवनिंग शिफ्ट है, उसके बच्चों की अलग से बनेगी, मॉर्निंग वालों की अलग से बनेगी। ठीक है, फिर उसको बाद में क्लब किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम तो इवनिंग में थे, मॉर्निंग वालों के तो मज़े लग गए, हमारे तो बुरे हाल हो गए। ऐसा नहीं सोचना है आपने। मैं मानता हूँ कि इवनिंग शिफ्ट काफ़ी टफ रहा आप लोगों के लिए, इसीलिए उसी हिसाब से मैं इस बार कट ऑफ भी लेकर आया हूँ। तो अगर हम देखें पिछले साल लगभग 60% पे हमारा नेट क्वालिफाई हुआ था जनरल कैटेगरी का, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चों से जितना मैं सुन पाया हूँ तो उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम इस बार टफ था। ठीक है, इवनिंग का तो बहुत ही ज़्यादा टफ था और मॉर्निंग का भी टफ था, डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, नोट्स वगैरह भी मैं देता हूँ, उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना है ना, इसीलिए आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी आपको गाइडेंस भी मिल सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी से। मॉर्निंग शिफ्ट की मैं आपको बात बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जितना मैं मॉर्निंग शिफ्ट के लिए आपको कट ऑफ बताऊँगा अभी कैटेगरी वाइज, आपने उसको उसमें 2 माइनस कर लेना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है अगर आप इवनिंग शिफ्ट से हो। और परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ, अपना रिजल्ट परसेंटेज में निकाला करो, और कमेंट में भी आप परसेंटेज में ही अपना रिजल्ट बताया करो। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का अगर मैं कहूँ तो 58% मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार से 2% मैं आपको कम बता रहा हूँ कट ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी डाउन आएगी जिस हिसाब से बच्चों ने कहा है। और दूसरा ये भी है कि इस बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, बच्चे जो पढ़ रहे थे, आप लोग जो पढ़ रहे थे, आपकी कंटिन्यूटी ख़राब हुई, आपकी जो कंसिस्टेंसी बनी हुई थी पढ़ाई में वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई, आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ा। तो हो सकता है इस बार बच्चे अच्छे से ना दे पाए हो पेपर का लेवल भले ही बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे वैसे ही, बच्चों का लेवल भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का लेवल भी बढ़ रहा है। हमारे टाइम में 50% पे 52% पे नेट हो जाया करता था, आज 60% में हो रहा है। तो आप देखो ना डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा, मैं 55 पे नहीं आऊँगा, 2 पे नहीं आऊँगा, बस सिर्फ 2% नीचे आ रहा हूँ मैं। 58% में जनरल का मुझे ऐसा लगता है कि आप सेफ जोन में हो, अगर 58% से आपका ऊपर स्कोर बन रहा है। और इवनिंग शिफ्ट में आप 2% माइनस कर लेना, यानी कि 56%। ठीक है, और जेआरएफ की अगर बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट में जेआरएफ मुझे लगता है 66% अगर आपका है या उससे ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। मैं आपको सेफ जोन में रखने की कोशिश करूंगा, उसी हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको। और इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप 2 माइनस कर लो, तो 64% पे इवनिंग शिफ्ट में आपका जनरल कैटेगरी से जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम EWS की। ठीक है, तो EWS में कई बार ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, कई बार थोड़ा कम रहता है। तो मैंने 2% इसमें माइनस करके 56% मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी EWS में है मॉर्निंग शिफ्ट में तो आपका नेट हो जाना चाहिए, और 54% आप इवनिंग शिफ्ट में मान के चलो। 2 माइनस कर लेना, 2% माइनस कर लेना। ठीक है, तो जेआरएफ की अगर बात करूँ तो 64% पे आपका जेआरएफ हो जाना चाहिए, और इवनिंग शिफ्ट में 62% में EWS में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। ओबीसी में मुझे लगता है 52% से अगर ऊपर आपके मार्क्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप सेफ जोन में हो सकते हो नेट के लिए, और इवनिंग शिफ्ट में 50%। अगर हम जेआरएफ की बात करें
तो ओबीसी में 61% से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो मेरे हिसाब से, और 59% इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है जी, ओबीसी कैटेगरी। तो मेरी सिर्फ कोशिश है, अब पता नहीं सच कितना होता है, बहुत सालों से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बहुत बार मेरी जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की गई है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही भी हुई है। तो उसी उम्मीद में आप भी मुझसे पूछते हो, उम्मीद रखते हो, उसी उम्मीद में, उसी प्यार के लिए मैं भी आपको कट ऑफ बताता हूँ। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, जो कि मुझे लगता है 49% आपका मॉर्निंग शिफ्ट के लिए रहने वाला है। मतलब 49% से ऊपर अगर आप है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 47% इवनिंग शिफ्ट के लिए। और अगर जेआरएफ की बात करूं तो जितने में जनरल कैटेगरी का नेट होता है उतने में एससी का जेआरएफ होता है आज तक जो देखा गया है। हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, लेकिन मैंने उसी हिसाब से आपको बताया कि 49 में अगर आपका हो रहा है नेट तो 58% में आपका जेआरएफ हो जाना चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट में आप 2% माइनस करो तो 56%, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट जैसा कि आप बता रहे हो कि बहुत टफ है। पोल में भी मैंने देखा कि इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा हालत ख़राब है ना। तो एसटी की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं, बस 47% में मुझे ऐसा लगता है, 47 या उससे ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट के लिए 45%, और अगर जेआरएफ की बात करूं तो 56% या इससे ऊपर आपके है तो आप एसटी कैटेगरी से जेआरएफ के लिए बिल्कुल सेफ जोन में हो, और 54% इवनिंग शिफ्ट के लिए मैं कहूँगा, ठीक है। बाकी जो बाकी कैटेगरीज है उसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, पीडब्ल्यूडी वगैरह जो कुछ भी है उसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करूँगा। तो जितनी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है मैं उम्मीद करूँगा कि ये सही हो। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस मेल्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत कुछ, कि सर आपके नोट से बहुत हेल्प हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इससे। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मैं 5 टॉपिक्स के नोट्स देता हूँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। इतना सस्ता आपको इंडिया में कोई नहीं देगा, सस्ते तो देगा लेकिन इतने फ्रूटफुल, इतने बेनिफिशियल नोट्स वो नहीं होंगे, और जो होंगे बेनिफिशियल वो फिर आपको पता ही है प्राइस क्या चल रहा है आजकल। बिज़नेस, सबसे बड़ा बिज़नेस तो यही है, एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 बिज़नेस है जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत महंगे बिज़नेस है। खैर, बिज़नेस एक अलग चीज़ है, ज़रूरत एक अलग चीज़ है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमने इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि बदले में हमें भी कुछ मिले, है ना। आपको गाइडेंस मिल जाए, आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और हमें बदले में उसके थोड़े बहुत फ़ायदे हो जाए। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, मेजर वर्क्स की एक लिस्ट है विद पब्लिशिंग ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ क्रोनोलॉजी के ही ठीक हो जाते हैं, और ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। ये 5 नोट्स है जिससे कि 80% आपके क्वेश्चंस आते हैं। 80% जो पेपर 2 का सिलेबस है वो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूमता है। ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है और टफ भी है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड टफ एक ही बात हो गई, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेलेवेंट है। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नोट्स लेने हैं सिर्फ उसी लिए आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको लेने का माध्यम और तरीका, प्रोसेस बता दूंगा बहुत ईजी वे में। लिंक के थ्रू आपने बाय करना है तो लिंक भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। पेपर 1 की अगर बात करूँ तो मैंने रिव्यू बनाया था कुछ बुक्स का, ओसवाल बुक्स की जो बुक्स आती है पेपर 1 के लिए उसका मैंने रिव्यू बनाया था। इस टाइप की ये बुक दिखती है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा लेकिन समझ जाना, है ना। और ये है 15 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स है इसमें, ठीक है। और ये जो है इसमें 15 मॉक टेस्ट है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी लिंक से आपने बाय करना है ताकि आपको ऑथेंटिक बुक्स मिल सके। अमेज़ॉन का वो लिंक होगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मैंने खुद भी ये किताबें पढ़ी है, काफ़ी फ़ायदा, और रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट ये बुक्स है। बहुत ही इसमें कंसाइज तरीके से सब कुछ दिया है, जैसे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ ना कंसाइज तरीके से, बिल्कुल। और बिल्कुल अब 700-800 पेजेस के ब्रिटिश हिस्ट्री की बुक्स आती है, तो मैंने सिर्फ 250 पेजेस में अपने नोट्स बनाए, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटाया है, और बहुत 8-9 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसको भरपूर मात्रा में उसमें डालने की कोशिश की है, और उम्मीद यही की है कि आप सभी लोगों का उससे फ़ायदा, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो चुका है, आपका भी होगा। तो नोट्स, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई है इससे नीचे आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आज ही नोट्स ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, इतनी उम्मीद में, झूठी उम्मीद में आप मत रहना। मैंने आपको झूठी उम्मीद दी भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इससे आपके कम बन रहे हैं तो आप खतरे में हो, ठीक है।
तो जैसे ही आपका या तो रिज़ल्ट आ जाता है या फिर आपको अभी अक्ल आ जाती है तो ले लो, नोट्स ले लो और पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। बार बार एग्जाम आना है, कंसिस्टेंसी रखो, ये मत सोचो कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में, उनको फेस करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। हमने भी बहुत फेलियर्स देखे लाइफ में, बहुत दुखी भी रहे हैं, रोए भी हैं, ठीक है, लेकिन सक्सेस मिली है बाद में, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है सक्सेस क्या मिली है और कैसे मिली है, वो मैं जर्नी ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी, ठीक है। तो यही है कि पेपर 1 की बुक्स भी आप आज ही ऑर्डर कर लो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके थ्रू, और पेपर 2 के नोट्स भी आप ले लो। लिंक के थ्रू लोगे तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके मैं प्रोसेस बता दूंगा, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको लेने हैं तो ले लो। तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी प्रेडिक्ट की हुई जो कट ऑफ है वो सच हो जाए, या फिर अगर इससे कम किसी के नंबर बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सच नहीं होनी चाहिए, तो भाई सच ना हो। मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप सभी लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। आप बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हो और बहुत मुश्किलों से जूझना पड़ता है एक स्टूडेंट को, बहुत सारी दिक्कतें होती है, फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती है, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इंडिया में एक आम स्टूडेंट को। तो मैं उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों को वो और फेस ना करनी पड़े और इसी बार आपका क्वालिफाई हो जाए। दुआ करूँगा मैं भगवान से, आप भी मेरे लिए दुआ करना ठीक है। क्या दुआ करना ये मैं नहीं बताऊँगा, बस ऐसे ही दुआ कर लेना, ठीक है, फ्री में। तो ठीक है फिर, ओके बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दाना मल्टीटास्कर वहाँ पे नाम है। व्लॉगिंग चैनल भी एक मेरा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वैसे तो बहुत पुराने व्लॉग्स है उसमें, पर फिर भी शायद आपको देखकर मज़ा आए, ठीक है। तो ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।